हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था किंगडम प्रोटिस्टा के फ्यू मेंबर्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस कर चुके थे क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोड्स बेसिकली, ठीक है। तो वह बताया था कि यूग्लिनोड जो थे वो कनेक्टिंग लिंक थे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, ठीक है। इसके अलावा हम स्लाइम मोल्ड्स को भी डिस्कस कर चुके थे बेसिकली, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा मेंबर्स किंगडम प्रोटिस्टा का, दैट इज द प्रोटोजोन्स बेसिकली, ठीक है। तो प्रोटोजोन्स जो है, ठीक है, वो एक ऐसे मेंबर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, ठीक है, जो कि एनिमल्स के रिलेटिव्स होंगे। दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव टू द एनिमल्स बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इनके पास किसी टाइप से कोई बॉडी पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, ना किसी टाइप से कोई क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। इनका नेचर जो होगा वो टोटली हीटेरोट्रॉफिक नेचर के होंगे। अब हीटेरोट्रॉफिक नेचर है तो वहां पे या तो ये प्रीडेटर्स होंगे या फिर वो पैरासिटिक फॉर्म मिलेगा बेसिकली, ठीक है। दूसरे थिंग्स की इनको लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है, जिनमें हम डिस्कस करेंगे अमीबोट्स, फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स एंड स्पोरोजोन्स बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोटोजोन्स बेसिकली। प्रोटोजोन्स जो है, प्रोटोजोन्स है क्या? दे आर heterotrophs बेसिकली। और heterotrophs में भी मे बी प्रेडेटर और मे पैरासाइट बेसिकली। दूसरा थिंग्स की जो प्रोटोजोन्स हैं, they believe to be primitive relatives of the animals. They believe to be primitive relatives of animals बेसिक, ठीक है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो कि एनिमल्स के रिलेटिव्स हैं बेसिकली। तो इनको ऑर्गन्स के बेसिस पे, लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे फिर 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी organelles. They are divided in 4 major groups. 4 major groups बेसिकली 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर उनको डिवाइड किया है। अब वो 4 मेजर जो ग्रुप्स हैं, दे आर अमीबॉइड्स, सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स एंड स्पोरोजोन्स बेसिकली, ठीक है। तो उसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे जो प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है, उनको फर्दर 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है बेसिकली। 4 ग्रुप्स में ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि सूडोपोडिया की हेल्प से लोकोमोट करेंगे उनको तो बोलेंगे आप अमीबोट्स बेसिकली, और ऐसे इंडिविजुअल व्हिच लोकोमोट विद द हेल्प ऑफ द सीलियास आर कंसीडर्ड एज सीलिएट्स, एंड द इंडिविजुअल व्हिच लोकोमोट्स विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला, दे आर कंसीडर्ड एज द फ्लैजिलेट्स बेसिकली। ऐसे इंडिविजुअल जिसके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होगी, दे आर कंसीडर्ड एज द स्पोरोजोन्स बेसिकली। तो स्पोरोजोन्स जो होंगे उनके वेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, वेक्टर्स जो होंगे ना उसको मूव करवाने का रोल प्ले करेंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस बेसिकली, ठीक है। प्लाज्मोडियम इस स्पोरोजोन्स के अंदर ही आएगा बेसिकली, जिसका वेक्टर क्या है? फीमेल एनाफिलिस बेसिकली। तो 1 बाय 1 इन ग्रुप्स को हमें डिस्कस करना है, अमीबॉट्स, सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स और स्पोरोजोन्स बेसिकली, ठीक है। तो आई थिंक ये प्रोटोजोन्स पहले तो समझ में आना चाहिए कि प्रोटोजोन्स होते क्या हैं, ठीक है। तो ऐसे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इंडिविजुअल्स हैं जो कि क्लोजली रिलेटिव है एनिमल्स के बेसिस,
ठीक है, तो एनिमल्स क्लोजली रिलेटेड कैसे है कि एंगल्फमेंट करेंगे फूड पार्टिकल्स का, इन द सेंस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर किसी टाइप से कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तीसरा थिंग्स कि ये लोकोमोट जो करेंगे ना, या तो सीलिया से लोकोमोट कर सकते हैं, या फिर सूडोपोडिया से लोकोमोट कर सकते हैं, या फ्लैजिला से लोकोमोट परफॉर्म कर सकते हैं। किसी टाइप से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक एनिमल सेल का बेसिकली। ठीक है, तो इसी वजह से इनको बोला है यहाँ पे क्या, बिलीव टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स बेसिकली। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज अमीबॉइड्स, ऐसे प्रोटोजोन्स which locomotes or moves with the help of the pseudopodia। तो सूडोपोडिया की हेल्प से ही तो वो क्या लोकोमोट करेगा, और सूडोपोडिया की हेल्प से क्या वो अपने फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने का काम करेगा बेसिकली। फर्स्ट इज अमीबॉइड्स। अमीबॉइड्स, ठीक है, तो ये सार्कोडिन्स जनरे का एक मेंबर्स है, सार्कोडिया जनरेगा के मेंबर्स भी है बेसिकली। तो अमीबॉइड्स हैं क्या, दे आर प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स लोकोमोट बाय सूडोपोडिया, सूडोपोडिया बेसिकली, सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया का मीनिंग्स क्या है, दे आर द फॉल्स फीट, फॉल्स फीट बेसिकली, फॉल्स फीट। ठीक है, प्रोटोजोन्स लोकोमोट बाय सूडोपोडिया एंड also capture the food, also captures food with the help of pseudopodia, food by pseudopodia, podia by pseudopodia, false feet or temporary protoplasmic outgrowth, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ बेसिकली, आउटग्रोथ। ठीक है, इनका हैबिटेट्स अगर देखा जाए, हैबिटेट, दे लिव्स इन, दे फाउंड इन फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे हम, फ्रेश वाटर, ये सी वाटर के अंदर भी मिल जाएंगे, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी मिल जाएंगे, मॉइस्ट सॉइल बेसिकली, सॉइल। तो अगर ये वाटर के अंदर प्रेजेंट है, सी वाटर और फ्रेश वाटर के अंदर, ठीक है, तो दे आर द फ्री फ्लोटिंग बेसिकली, फ्लोटिंग, free floating basically, as well as bottom dwellers हैं, bottom dwellers हैं basically। ठीक है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखा जाए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दे आर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है, एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी, ठीक है, एंड प्रेडेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी, प्रीडेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बेसिकली। ठीक है, लोकोमोशन बता दिया कि दे लोकोमोट विद द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया। बॉडी स्ट्रक्चर अगर देखें, बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास यूनिन्यूक्लियेट कंडीशन भी हो सकता है और उनके पास मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन भी हो सकता है बेसिकली। दूसरा थिंग्स कि ये कवर्ड होंगे बेसिकली प्लाज्मा लेमा से, ठीक है, किसी टाइप से कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगी जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करेगा बेसिकली। इसके अलावा फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे बेसिकली इसके पास। फ्लैजिला एडल्ट स्टेज में नहीं मिलेगा, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन या
लार्वल स्टेज में इनके पास फ्लैजिला मिल सकता है, बेसिकली डेवलपमेंटल स्टेज में फ्लैजिला मिल सकता है। बॉडी स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या, यूनिसेलुलर होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, यूकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोट्स होंगे यूनिन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट्स भी हो सकते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी उनके पास हो सकती है। बॉडी इज नेकेड, body is naked, basically naked in the sense not covered by cell wall, ठीक है। it having covering of plasma lemma, having only covering of plasma lemma बेसिकली एक ही कवरिंग होगी, ठीक है। दूसरा थिंग्स कि फ्लैजिला इनके पास एब्सेंट होंगे, ठीक है, और मे प्रेजेंट इन डेवलपमेंटल स्टेजेस। फ्लैजिला मोस्टली एब्सेंट और may present in developmental stage, basically developmental stage, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर अगर देखेंगे हम तो वहां कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगा जो कि ऑस्मो रेवोल्यूशन में रोल प्ले करेगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट plays the role in which plays the role in osmoregulation उसमें रोल प्ले करेगा। ध्यान रखना, तो ये पूछता है कई बार कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो उसका फंक्शन है वो ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करेगा बेसिकली, ठीक है। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए अमीबा का, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका पता है। नेकेड वॉल होगा या नेकेड सेल है, किसी टाइप से कोई बॉडी के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ प्रेजेंट है जिसको हम सूडोपोडिया भी बोलेंगे बेसिकली, ठीक है। और वो टेम्परेरी हो, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है, इसके अलावा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी हो सकता है बेसिकली। दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। पेरिफेरी रीजन की साइड जो प्रोटोप्लाज्म होगा उसको तो बोलते हैं हम एक्टोप्लाज्म, और सेंटर की तरफ जो प्लाज्म प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे आप क्या, एंडोप्लाज्म बेसिकली। ये पेरिफेरी रीजन की तरफ है, इसको तो बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। सेंटर की तरफ जो प्रेजेंट होगा दिस इज द एंडोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की दो फॉर्म है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बना रखा, ठीक है। ये टेम्पोरली जो आउटग्रोथ दिख रहा है प्रोटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं हम सूडोपोडिया। दे आर सूडोपोडिया, और इनको फॉल्स फीट भी बोलते हैं, फॉल्स फीट, ठीक है। और ये है क्या, दे आर द टेम्पोरली प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ बेसिकली, आउटग्रोथ,
ठीक है। इसके अलावा एक कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स हैं, दे आर द कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या है? प्लेज रोल इन ऑस्मोरेगुलेशन, प्लेज रोल इन ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा फूड वैक्यूल प्रेजेंट होंगी, दे आर द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ठीक है। बाकी सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा इसके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, membrane bound cell organelles are present, membrane bound cell organelles, cell organelles, cell organelles are also present, like endoplasmic reticulum, mitochondria, vacuoles, food vacuoles, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे बेसिकली, गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होंगे, एक्सेट्रा, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के पास कंप्लीटली प्रेजेंट होंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे सूडोपोडिया बनाने में रोल प्ले करता है कौन? एक्टोप्लाज्म एज वेल एज एंडोप्लाज्म बेसिकली, ठीक है। और वो सूडोपोडिया जो होंगे ना वो टेम्परेरी होगी, सूडोपोडिया की हेल्प से ही तो ये लोकोमोशन परफॉर्म करता है, सूडोपोडिया की हेल्प से ही ये क्या कैप्चरिंग करता है फूड पार्टिकल्स को, ठीक है। तो सूडोपोडिया की हेल्प से क्या होगा? फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करेगा और कैप्चर करके एंगल्फ करेगा, और इंटरनल एंगल्फ करने के बाद क्या होगा? उसको उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करवाने का रोल प्ले करेगा। तो इस टाइप का जो एंगल्फमेंट होगा उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस बेसिकली, ठीक है। इंटरनल इंटरसेलुलर डाइजेशन भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है अमीबा का बेसिकली। तो अगर वो डायग्राम दे देता है, पूछ लेता है कि ये किस ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अच्छे से ध्यान माइंड में रखना है इसका डायग्राम, ये अमीबा को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। दूसरा थिंग्स, इनका अगर रिप्रोडक्शन देखा जाए, ठीक है, तो दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा अकर बाय बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन। इसके अलावा समटाइम्स दे परफॉर्म द बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली। जबकि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस बाय द गैमेट फॉर्मेशन एंड देयर फ्यूजन, ठीक है। गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे और उनका फ्यूजन करेंगे, जिसको हम सिंगैमी बोलेंगे बेसिकली। रिप्रोडक्शन इन अमीबा, reproduction, they reproduce by asexually by binary fission and multi fission basically, multi fission। बाइनरी फिजन से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और मल्टी फिजन से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा समटाइम्स asexually reproduces by budding and spore formation ठीक है। तो यहाँ पे स्पोर जो है इनको स्वार्म स्पोर बोलेंगे बेसिकली, स्पोर फॉर्मेशन। जबकि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, जबकि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन करेंगे एज वेल एज उनका फ्यूजन परफॉर्म करेंगे बेसिकली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, sexually they reproduces by
sexually, they reproduces by gamete formation and they are syngamy. Gamete formation and their fusion और इनके फ्यूजन को हम बोलते हैं क्या, सिनगैमी बेसिकली। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मोस्टली फेवरेबल कंडीशन में तो सो क्या करेंगे, क्या बाइनरी फ्यूजन, मोस्टली जो डिवीजन होगा इसका या मोस्टली जो रिप्रोडक्शन होगा इट इज द बाइनरी फ्यूजन और मल्टी फ्यूजन बेसिकली। लेकिन समटाइम्स दे आल्सो परफॉर्म द बडिंग एज वेल एज स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेंबर जो होंगे इसके अमीबॉइड्स के बेसिकली क्या वो पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट इन द सेंस वो होस्ट में ग्रो करेगा और वहां से अपना फूड यूटिलाइज करेगा। ठीक है, एंड लास्ट में जाके नहीं उस होस्ट को वो डिजीज कॉज करेंगे। तो यहाँ कौन कौन सी डिजीज होती है सेमिवाइज के बेसिस के या अमीबॉइड्स के बेसिस पे। ठीक है, तो उसके अंदर हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक तो अमीबोसिस जिसको हम अमीबॉइड डिसेंट्री भी बोलते हैं एज वेल एज पायरिया। ठीक है, तो यहाँ पे उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी देखना है कि वो कौन से एजेंट के थ्रू हो रहा है, वो एजेंट यहाँ पे ट्रांसफर कैसे हो रहा है बेसिकली। ठीक है, एज वेल एज उनके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं एज वेल एज इन्फेक्टेड ऑर्गन्स क्या है बेसिकली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर पैरासाइट which causes the different diseases in human. Most of the member of this group are parasites basically, which causes different diseases in human, अब कौन कौन सी डिजीज है ह्यूमन के अंदर, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज द अमीबॉइड डिसेंट्री। फर्स्ट इज डिसेंट्री और इसको अमीबियासिस भी बोलते हैं बेसिकली, और अमोबियासिस और बियासिस। ठीक है, तो यहाँ इनका एजेंट डिस्कस करना है एज वेल उसका ट्रांसमिशन डिस्कस करना है। ठीक है, इन्फेक्टेड ऑर्गन्स डिस्कस करना है और उसका मोड ऑफ सिम्टम्स जो होंगे बॉडी के अंदर वो क्या क्या आएंगे बेसिकली। ठीक है, तो इसका कॉजिंग जो एजेंट है दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, इन्फेक्टेड जो ऑर्गन होगा it resides in upper part of large intestine basically. दूसरा थिंग, in this case here the intestinal mucosa is damaged by histolysine enzyme basically, histolysine enzyme। ठीक है, तो यहाँ पे डैमेज हो रहा है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो रीजन है इंटेस्टाइन का इनर मोस्ट लेयर होता है बेसिकली, और उस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है फूड मटेरियल का। ठीक है, जो भी डाइजेस्टेड फूड था, वाटर थे, मिनरल्स था, विटामिन्स थे बेसिकली। ठीक है, दे आर एब्जॉर्ब बाय द म्यूकोसल रीजन। तो अगर म्यूकोसल रीजन
यहाँ पे अफेक्टेड हो जाता है या इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होगा वो अफेक्टेड हो जाएगा बेसिकली। इसके अलावा जो सिम्टम्स डेवलप होंगे वो एब्डोमिनल पेन डेवलप हो जाएगा, क्रैम्प डेवलप हो जाएगा बेसिकली, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स रिलीज होगा बेसिकली, ठीक है, तो वो सिम्टम्स वहाँ पे डेवलप होंगे। तो एक्वाजिंग एजेंट क्या है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। इन्फेक्टेड ऑर्गन्स क्या है वहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन, अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। होता क्या है उसी केस में, द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो होगी वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। सिम्टम्स जो होंगे बॉडी के अंदर, सिम्टम कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, इसके अलावा स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, with excess mucus and blood clot basically, वो उसके केस में सिम्टम्स आएंगे। इसका जो ट्रांसमिशन है, तो ट्रांसमिशन के लिए जो हाउस फ्लाई है, ठीक है, वो अपना रोल प्ले करती है। वो एज ए मैकेनिकल कैरियर होता है जो कि इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीकल मैटर होगा, ठीक है, उस फीकल मैटर से इस एंटामीबा हिस्टोलाइटिका को वो ट्रांसफर करने का काम करती है फूड मटेरियल पे बेसिकली, ठीक है। तो हाउस फ्लाई उसको कैरी कर रहा है फूड मटेरियल तक, ठीक है। तो जब भी उस कंटेमिनेटेड फूड को या वाटर को कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल एक्वायर करेगा, ठीक है, तो वो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका विल एंटर इनटू द हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है। तो दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ इट, ट्रांसमिशन। हेमोलिसिस में जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का जो ट्रांसमिशन है कैसे होगा, ट्रांसमिशन, हाउस फ्लाई इज द मैकेनिकल कैरियर, हाउस फ्लाइज आर मैकेनिकल कैरियर्स of causing agent of parasite or causing agent, ठीक है। तो हाउस फ्लाई जो होगी ना, दे ट्रांसफर एजेंट जो कि क्या है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, दे कॉजेज द एजेंट फ्रॉम fecal matter of infected person, infected person to food and contaminate the food and water, and contaminate the food and water, उस फूड एंड वाटर को क्या करेंगे, वो कंटेमिनेट करेंगे। जब कभी भी इस कंटेमिनेटेड फूड को यूटिलाइज किया जाएगा किसी हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है, तो द एंटामीबा हिस्टोलाइटिका विल एंटर इनटू द ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन बेसिकली, या हेल्दी इंडिविजुअल्स बेसिकली व्हिच एक्वायर द डिजीज। उसके अंदर में क्या होगा, वो डिजीज ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो हाउस फ्लाइज आर द मैकेनिकल कैरियर ऑफ पैरासाइट और कॉजिंग एजेंट, दे ट्रांसफर द एजेंट फ्रॉम द फीकल मैटर ऑफ इंफेक्टेड पर्सन to food and contaminate food and water basically. The contaminated food and water is the main source of the infection. Contaminated drinking and eating of contaminated water and food is the main source
सोर्स ऑफ मेन सोर्स इन्फेक्शन। ठीक है, तो दिस वाज द अमीबोइक डिसेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज इज द पायरिया। सेकेंड डिजीज जो है दैट इज पायरिया, जो कि एंटमीबा जिंजीवालिस डिजीज मीबा से कॉज होगा बेसिकली। सेकेंड डिजीज इज पायोरिया। पायोरिया है क्या बेसिकली? एक सीरियस गम इंफेक्शन है। ठीक है, दैट कैन डैमेजेस द जॉ बोन बेसिकली। ठीक है, तो ये जो पायोरिया है इसका जो कॉजिंग एजेंट है दैट इज एंटमीबा जिंजीवालिस। ठीक है, तो एंटमीबा जिंजीवालिस जो होगा ना, जो हमारा पॉकेट्स हो गए या फिर जो टीथ के जो टार्टर रीजन होगा, ठीक है, उस टार्टर के अंदर हमें प्रेजेंट मिलेगा बेसिकली। ठीक है, और डिफरेंट सिम्टम्स कॉज करेगा। तो इस पायरिया क्या होता है इसके केस में, और इन्फेक्टेड ऑर्गन्स क्या होता है बेसिकली, और एजेंट क्या है? तो एजेंट पहले अगर देखें तो एजेंट इज एंटमीबा जिंजीवालिस, और इसको माउथ अमीबा भी बोलते हैं, और माउथ अमीबा भी बोलते हैं इसको। तो कॉजिंग एजेंट या तो हो गया क्या? एंटमीबा जिंजीवालिस। दूसरा थिंग इन्फेक्टेड ऑर्गन, इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो बॉडी का जो इन्फेक्टेड ऑर्गन्स होगा, तो इसके केस में होता क्या है? अब पायरिया के केस में, ठीक है, इट इज ए सीरियस डिजीज। इन केस ऑफ पायरिया, in case of pyorrhea, the serious infection, gum infection will occur basically, that damages the gums and can destroy jawbone। ठीक है, तो इसके केस में क्या होगा, जो बोन को भी डैमेज किया जा सकता है। इसके अलावा जो टीथ होंगे, ठीक है, तो उसकी रूट जो होंगी ना, उनको वीक कर दिया जाएगा, लूज कर दिया जाएगा बेसिकली। तो इनके जो सिम्टम्स आएंगे, इन्फेक्टेड जो ऑर्गन्स होगा ना, वो क्या है? यहाँ पे टीथ है मोस्टली बेसिकली। ठीक है, तो टीथ जो होंगे ना, वो लूजन हो जाएंगे बेसिकली, और उनके अंदर पेन कॉज हो जाएगा। ठीक है, बैड स्मेल आने लग जाएगा बेसिकली, ब्लीडिंग आने लग जाएगा टीथ से। ठीक है, तो वो उसके क्या में सिम्टम्स बेसिकली। तो सिम्टम्स ऑफ नेक्स्ट सिम्टम्स बस डिस्चार्ज फ्रॉम द रूट ऑफ टीथ, दूसरा थिंग्स बैड ब्रीदिंग, स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड थिंग ब्लीडिंग फ्रॉम टीथ, फोर्थ टीथ लूज हो जाएंगे, लूज टीथ बेसिकली, क्या हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे टीथ। ठीक है, फिफ्थ पेन ड्यूरिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बेसिकली। ठीक है, तो दिस वाज द एंटमीबा, this was the Entaviba gingivalis, which causes the pyorrhea basically. The next protozoans is the ciliates.
तो सीलिएट जो होंगे वो ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो कि लोकोमोट करेंगे, मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सीलियाज। तो अमीबॉट्स का इसमें डिजीज इंपॉर्टेंट है, डिजीज ध्यान रखना कि अमीबॉट डिसेंट्री किससे होता है, ठीक है, एज वेल एज पायरिया कौन से ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करता है बेसिकली, ठीक है, और डिजीज कॉजिंग एजेंट क्या है, उसके सिम्टम्स क्या क्या है बेसिकली। नेक्स्ट इज द सीलिएट, सेकंड जो ग्रुप है सीलिएट्स। It includes such member which having the cilia basically. They are the aquatic and actively moving protozoans basically. ठीक है, तो actively moving क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, they having the cilia basically, ठीक है। प्रोटोजोन्स का अगर देखा जाए तो they are aquatic and actively moving protozoans और एक्टिवली मूविंग क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीलियाज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीलियाज। जिनके पास क्या है, सीलियाज, जो उसको उस टाइप की लोकोमोशन में रोल प्ले करवाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो इनका अगर हैबिटेट देखें, हैबिटेट, ठीक है, तो दे आर मोस्टली मैराइन एंड फ्रेश वाटर बेसिकली। इसके अलावा कुछ पैरासिटिक फॉर्म भी प्रेजेंट होगा, mostly found in marine water and fresh water, ठीक है। some are and some are parasitic basically, say Ballontidium, ठीक है। और मैराइन और फ्रेश वाटर के अंदर जैसे पैरामीशियम का केस हो गया बेसिकली, पैरामीशियम, ठीक है, जो कि फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर के अंदर मिल जाएगा। दूसरा थिंग्स कि इनका लोकोमोशन अगर देखा जाए, लोकोमोशन तो अभी बताया कि एक्टिवली लोकोमोट कर सकते हैं, तो सीलियरी लोकोमोशन होगा, सीलियरी लोकोमोशन शो करेंगे बेसिकली। इनका अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। हॉलोजोइक इन द सेंस वो वाटर में से फूड पार्टिकल्स को एंगल्फ करने का काम करेंगे बेसिकली, हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर जो होगी, तो बॉडी स्ट्रक्चर या सीलिया से सराउंडेड होगा, एज वेल एज पेलिकल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल लेयर है, जो कि प्रोटीन्स का बना हुआ है बेसिकली, ठीक है। बॉडी के पास मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो कि फंक्शनली सिमिलर होंगी, किडनी के फंक्शनली सिमिलर होंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है, फंक्शनली सिमिलर होंगी वो एक्सक्रीशन के बेसिकली। बॉडी स्ट्रक्चर अगर देखें इसका, बॉडी स्ट्रक्चर सीलिएट्स का बॉडी स्ट्रक्चर अगर देखें, बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो होल बॉडी के ऊपर क्या होंगे, सीलियाज प्रेजेंट होंगे। as well as पेलिकल्स प्रेजेंट होगी, दे आर द सीलियास। न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म मिलेगा, एक माइक्रोन्यूक्लियस होगा और एक मैक्रोन्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा बेसिकली, एज वेल एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सीलिया प्रेजेंट होंगे, एज वेल एज पेलिकल का कवरिंग प्रेजेंट होगा, दिस इज द पेलिकल। न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी मिलेगा, एज वेल एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स लाइक फंक्शनिंग भी मिलेगा बेसिकली, ठीक है।
तो यहाँ एक तो मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस, दे आर द सीलियास एंड दिस इज द पेलिकल, पेलिकल बेसिकली, पेलिकल, ठीक है। दिस इज मैक्रोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और दिस इज माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेगा, माइक्रोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वही ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करेगा बेसिकली, ठीक है। मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे, दिस इज द साइटोप्लाज्म। इसके अलावा ये पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल, दिस इज पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल भी प्रेजेंट होंगी, they are food vacuole, this is the तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लाइक जो फंक्शनिंग होगा उसके अंदर ओरल कैविटी, दिस इज ओरल ग्रूव, उसके अंदर दैट इज द वेस्टिब्यूल, उसके बाद बकल कैविटी, दिस इज बकल कैविटी, उसके बाद साइटोस्टोम्स, cytostome, and then cytopharynx, cytopharynx बेसिकली, ठीक है। तो वो पूरा जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाएगा उसका, ओरल ग्रूव होगा, वेस्टिब्यूल होगा, बकल कैविटी होगा, साइटोस्टोम होगा और साइटोफैरिंक्स होगा बेसिकली। तो ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो ओपनिंग है ये उसकी बॉडी की सरफेस पे होगा, उस सेल के बाहर की साइड, उस सरफेस के ऊपर इसका ओपनिंग होगा बेसिकली, ठीक है। तो जो फूड पार्टिकल्स होगा वो फूड पार्टिकल ओरल ग्रूव्स के थ्रू वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल से बकल कैविटी, बकल कैविटी साइटोस्टोम एंड साइटोफैरिंक्स के थ्रू क्या होगा वो रिजर्वायर के पास ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा बेसिकली। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, ऑफ फूड वैक्यूल, वैक्यूल, ठीक है। इसके अलावा दिस इज द ट्राइकोसिस्ट, 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 ठीक है। तो सीलिया क्या होंगे, कवर या प्रेजेंट ऑन होल बॉडी, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर present on whole body, whole body, ठीक है। They plays role in locomotion, ठीक है। तो सीलिया से काम जो होगा वो लोकोमोशन में रोल प्ले करने का काम करेगा, जबकि पेलिकल जो होगा प्रोटीनियस कवरिंग है, प्रोटीनियस कवरिंग, प्रोटीनियस फ्लेक्सिबल कवरिंग है, प्रोटीनियस एंड फ्लेक्सिबल कवरिंग, ठीक है। ओरल ग्रूव, वेस्टिब्यूल, बकल कैविटी, साइटोस्टोम, साइटोफैरिंक्स और ये जो रीजन्स होंगे फॉर्म द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फॉर्म्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट,
ठीक है। फूड वैक्यूल के अंदर फूड फिल होगा, ठीक है, कंटेन फूड, फूड वैक्यूल कंटेन या स्टोर फूड बेसिकली। जबकि कॉन्ट्रेक्टाइल जो वैक्यूल होगा प्लेज रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन, प्लेज रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ट्राइकोसिस जो होगा उसके डिफेंस में रोल प्ले करेगा। ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, माइन्यूट सीलिया लाइक स्ट्रक्चर। ट्राइकोसिस्ट दे आर माइन्यूट सीलिया लाइक स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको ट्राइकोसिस्ट को, ट्राइकोसिस्ट दे आर ejectable minute cilia like structure, minute cilia like structure ठीक है, which plays the role in defense डिफेंस में रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। तो माइक्रोन्यूक्लियस जो होगा इट प्लेज रोल इन रिप्रोडक्शन, जबकि जो मैक्रोन्यूक्लियस होगा वो उसकी वेजिटेटिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन कौन सा होगा उसका, जो कि बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है, कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक जो रिएक्शन चल रहा है, उनके लिए जिन एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट है, जिन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, दीज ऑल एंजाइम्स और प्रोटीन्स आर बेसिकली सिंथेसाइज्ड बाय द मैक्रोन्यूक्लियस बेसिकली। तो मैक्रोन्यूक्लियस का फंक्शन होगा बेसिकली कि इट प्लेज रोल इन vegetative and metabolic activity उसमें रोल प्ले करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्टर का फंक्शन समझ में आ गया, ट्राइकोसिस का फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है, पेलिकल का फंक्शन समझ में आ गया बेसिकली। तो दिस ओवरऑल इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। तो ध्यान रखना कि पैरामीशियम का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सराउंडेड होगा किससे, सीलिया से, एज वेल एज पेलिकल प्रेजेंट होगा। एक और चीज कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसको हम गुलेट बोलेंगे, ठीक है, और गुलेट जो होगा इट ओपन्स आउटसाइड द सरफेस या इट ओपन्स एट द सरफेस, ठीक, फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और कैविटी भी बोलते हैं इसको, और कैविटी और गुलेट जो कि सेल की सरफेस पे आके नहीं ओपन होगा, ओपन्स एट द सेल सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म जो होगा उसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, एक तो मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस बेसिकली, ठीक है। तो ये एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम उसका स्ट्रक्चर, जो कि पैरामीशियम क्या है, एक सीलिएट से बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान रखना है उसका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से पार्ट्स उसके अंदर एसोसिएटेड। इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गया, ठीक है। इसके अलावा ट्राइकोसिस्ट क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, माइक्रोन्यूक्लियस क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट, मैक्रोन्यूक्लियस क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज डाइजेस्टिव जो ट्रैक है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी असेंबली एसोसिएटेड होंगी बेसिकली। नेक्स्ट इसका रिप्रोडक्शन जो होगा, रिप्रोडक्शन
वो दोनों ही टाइप से रिप्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। तो asexually it is reproduced by the transverse binary fission, whereas sexually it is reproduced by the conjugation, basically reproduction, दोनों टाइप से होगा, asexually and sexually तो सेक्सुअली तो बाय कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा इट अकर बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन डिसीज, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसेस बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, बेसिकली बाइनरी फिजन, ठीक है। दूसरा इसका एग्जांपल अगर देखें, जैसे एग्जांपल तो सीरियस के जो एग्जांपल है हम ऐसा भी उनको याद कर सकते हैं, बी टीवी पे कोई सीरियल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी इन द सेंस पैरामीशियम, ठीक है। बी इन द सेंस बैलेंटीनियम बेसिकली, टी इन द सेंस टेट्राहाइड्रा एंड बी इन द सेंस वर्टिसिल। So they are the example of ciliates basically, ठीक। नेक्स्ट इज फ्लैजिलेट्स, ठीक है। फ्लैजिलेट्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।